ओनली पीएससी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अजय राठौर साइंस की अगली क्लास लेकर के आपके सामने आया हूँ। ठीक है, तो कल हमने जो डीएनए पढ़ा था उससे आगे हम पढ़ेंगे अब आरएनए। आरएनए क्या होता है और आरएनए की संरचना कैसी होती है और आरएनए कितने प्रकार का होता है और इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ अभी आरएनए। ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है। राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो मेनली ये पाया जाएगा केंद्रक के अंदर। केंद्रक में पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो ये इन जगहों पर ये पाया जाता है आरएनए। और आरएनए की संरचना कुछ ऐसी होती है, ये सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना होती है। इसकी जो बाहरी संरचना होती है वो फास्फेट प्लस शुगर से मिलकर बनी होती है। ठीक, और जो आंतरिक संरचना होती है एडिनिन, तो थाइमिन की जगह, जो थाइमिन वहां पर डीएनए में पाया जाता है उसकी जगह यहाँ पर यूरेसिल आ जाता है। ठीक, हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। साथ ही ग्वानिन साइटोसिन से बंधा होता है। तो इसकी आंतरिक संरचना है जो इस प्रकार से होती है। ठीक है, ठीक। तो आरएनए की संरचना इस प्रकार से होती है। क्लियर है? अब मैं आपको बताऊंगा आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, फिर इसका कार्य बताएंगे। तो आरएनए मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। एक होता है मैसेंजर आरएनए या एम आरएनए जिसे कहते हैं। एम आरएनए। ठीक, इसका नाम है मैसेंजर आरएनए। दूसरा होता है आरएनए, इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, और तीसरा होता है टीआरएनए। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। इनका अलग अलग काम होता है। जैसे कि एम आरएनए क्या काम करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक डीएनए में अंकित सूचनाओं को ले जाता है। ठीक है, यहाँ राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है कि ये जो सूचना इसको मिलती है कि एमआरएनए क्या करता है, सूचना लाता है डीएनए से। क्योंकि डीएनए क्या करता है, निर्देश देता है किसको, राइबोसोम को, कि वो क्या करे, प्रोटीन का निर्माण करे। राइबोसोम मतलब यहाँ पर क्या है, आरएनए। आरएनए को क्या करता है, निर्देश देता है, आदेश देता है कि आप क्या करो, प्रोटीन का निर्माण करो। तो वो जो डीएनए की जो सूचनाएं हैं कि प्रोटीन का निर्माण करो, उन सूचनाओं को ले जाने का काम कौन करता है, मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए ले जाता है प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक, कि जहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है वहां पर। और किसको दे देता है सूचना, वो राइबोसोमल आरएनए को। और राइबोसोमल आरएनए क्या करता है कि इससे सूचना लेकर के
प्रोटीन का निर्माण स्टार्ट कर देता है। प्रोटीन का संश्लेषण या निर्माण, संश्लेषण या निर्माण शुरू कर देता है। ठीक है, साथ ही काम इसका निर्माण जब स्टार्ट करता है तो इसको बहुत सारे प्रोटीन या एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। तो उन एमिनो अम्लों को टीआरएनए प्रोटीन संश्लेषण स्तर, मतलब कि यहाँ पर राइबोसोमल जो आरएनए वहां तक प्रोटीन संश्लेषण स्तर तक लाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। ये आरएनए 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक मैसेंजर आरएनए होता है, एक राइबोसोमल आरएनए होता है और एक होता है ट्रांसफर आरएनए। तो जो राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो क्या करता है कि सूचनाओं को ले जाता है। कौन कौन सी सूचनाएं? जो डीएनए देता है कि क्या करो, प्रोटीन का निर्माण करो, और वो ले जाकर के किसको देता है? प्रोटीन संश्लेषण स्थल। तो प्रोटीन संश्लेषण स्थल कहाँ पर है? राइबोसोमल आरएनए के पास। तो यहाँ पर ये ले जाता है कि और बोलता है कि प्रोटीन का निर्माण करो। तो अभी जब प्रोटीन का निर्माण करने लगता है तो इसको बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन या इम्यूनो अम्लों की आवश्यकता होती है। तो उनको जुटाने का काम कौन करता है? ट्रांसफर आरएनए। और ट्रांसफर आरएनए इम्यूनो अम्लों को जुटा करके कहाँ, किसके पास ला करके छोड़ देता है? प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर। और इसे आवश्यक सारे प्रोटीन मिल जाते हैं। तो ये किसका निर्माण कर देता है? प्रोटीन का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों के अलग अलग कार्य हैं। और इसी टीआरएनए की खोज करी थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने इसकी खोज करी थी। तो ठीक है, तो हमने देखा कि तीन प्रकार के आरएनए होते हैं। और आगे चल करके मैं आपको बताता हूँ इसका पूरा डायग्राम कि इसकी बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना किस किस से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इस आरएनए को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। जो हमने डीएनए में देखा था सेम वैसा ही। अब यहाँ पर ये इसकी जो बाहरी संरचना मेनली दो प्रकार से मिलकर बनी होती है। एक होती है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड भी दो भागों में बंटते हैं फिर आगे चल करके। एक होती शुगर और एक होती नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, इधर इसकी बाहरी संरचना कैसे मिलकर बनी होती है? फास्फेट से, फास्फेट। ठीक है, नाइट्रोजनी संरचना भी दो प्रकार की होती है। एक होती है प्यूरिन और एक होती है पिरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन में दो होते हैं, एक होता है एडिनिन और यहाँ पर होता है ये ग्वानिन। पिरिमिडिन में दो होते हैं। जो डीएनए में थाइमिन था उसकी जगह पर यहाँ पर क्या आ जाता है? यूरेसिल, यूरेसिल। और साइटोसिन ऐसा कैसा ही। ठीक है, और हमेशा जो एडिनिन है ये है, हमेशा किससे जुड़ेगा? ये यूरेसिल से जुड़ेगा, यू से जुड़ेगा। किससे? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, 3 हाइड्रोजन बंद से। ठीक है, और ग्वानिन हमेशा किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से। ये डबल या द्वि हाइड्रोजन बंद से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये इस प्रकार से मिलकर बना होता है। अब इसका देख लेते हैं लास्ट बार इसका कि इसका कार्य क्या है। तो हम देखेंगे कि इसका कार्य क्या है। तो इसके मुख्य रूप से इसके फंक्शन जो है वो क्या है? तो इसका पहला काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन
का निर्माण करना। ठीक है, दूसरा इसका काम है डीएनए में अंकित सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने इसका मुख्य काम देख लिया कि क्या काम करता है। साथ ही साथ जो इसमें आवश्यक नोट करने वाली जो बातें हैं वो इस प्रकार से हैं कि ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, किंतु कुछ वायरस या विषाणु, कुछ वायरस जैसे टोबैको मोजेक, जो तंबाकू में पाया जाता है वो टोबैको मोजेक आदि में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। ठीक, तो ये मेनली काम है। एक और नोट ये है कि ये कभी भी नष्ट नहीं होता है, ये कभी भी नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि ये कई पीढ़ियों की जो सूचना है उनको ये अवेयर के रखता है या संभाल करके रखता है, जिससे कि हम कभी भी किसी का भी वापस से मानचित्रण या उनके बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि हमने डायनासोर या बाकी जो सिंधु सभ्यता है उनके बारे में पता लगाया कि कैसे थे, वहाँ के लोग कैसे थे, तो उनकी जो हड्डियां हैं या उनमें से डीएनए और आरएनए निकाल करके हमने उनके बारे में सूचनाओं का एकत्रीकरण करा। तो ये इस प्रकार काम में आता है आरएनए मुख्य रूप से। और लेकिन इसका सबसे ज्यादा काम क्या होता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो हमने आज ये पूरी बात जानी कि इसका किस प्रकार से काम होता है। एक और बात है महत्वपूर्ण अगर नोट करने योग्य है वो कि रेट्रोवायरस का मतलब क्या होता है। रेट्रोवायरस रेट्रोवायरस का मतलब ये कि वो ऐसा वायरस या ऐसा जीव, ऐसा वायरस या ऐसा जीव जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता, डीएनए नहीं पाया जाता। तो मान लो कि जब डीएनए ही नहीं पाया जाएगा तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, क्योंकि आरएनए को कंट्रोल करने के लिए डीएनए महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे बहुत सारे वायरस हैं, जैसे कि जीका वायरस हुआ या स्वाइन फ्लू हुआ या टीबी का वायरस हुआ या फिर कैंसर की कोशिकाओं के अंदर जो उत्पन्न होने वाला वायरस हुआ या फिर स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी या अभी जो लेटेस्ट आई थी कोरोना वायरस। इस प्रकार के जो वायरस होते हैं वो रेट्रोवायरस कहलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर डीएनए नहीं पाया जाता है। इसलिए अनियंत्रित तरीके से आरएनए का प्रोटीन का गुणनफल होता रहता है और लगातार बहुत सारे वायरस पैदा होते रहते हैं। ठीक है, तो आपने जाना आज की क्लास में कि आरएनए महत्वपूर्ण रूप से क्या काम करता है, कितने प्रकार का होते हैं, इनकी संरचनाएं कैसी होती है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम अगली क्लास लेकर आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।